हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैजिक बुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं किसी बुक की समरी आपको बताने वाली नहीं हूँ और ना ही किसी की बायोग्राफी, क्योंकि आज मैं आपको खुद की लिखी हुई एक लव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने आसपास के माहौल को देखकर ऑब्जर्व किया और मैंने ये स्टोरी लिखी। तो ये स्टोरी आप पूरी जरूर सुनिएगा और मेरे द्वारा लिखी गई ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यार, इश्क और मोहब्बत जो करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल। ना तो कोई अमीर देखता है और ना कोई गरीब, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। लेकिन इस कहानी में कोई प्यार में पागल है तो कोई प्यार में पागल बनाने वाला। क्लास के टॉपर्स की गिनती में आने वाला रोहन अब रोहन नहीं रहा। वह बिल्कुल शांत और अकेला अकेला सा हो गया था। क्लास के एक कोने में चुपचाप सा बैठा रहता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। कॉलेज खत्म होने में कुछ ही समय बचा था कि एक ऐसी खबर आई जो पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल गई। वह खबर लोगों के लिए तो एक चर्चा का विषय था, लेकिन रोहन के लिए वह जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। अभी उसके जख्म पूरी तरह से भरे भी नहीं थे कि उसे एक और जख्म मिल गया। यह जानकर हैरानी होगी कि यह खबर और यह जख्म कुछ और नहीं बल्कि यह थी कि रिया ने शादी कर ली है। वो भी उस इंसान से जो उसकी क्लास में ही पढ़ता था। अमीर था, गुड लुकिंग था, पर बस एक दिक्कत थी, वो कॉलेज कभी कभी आता था। जरा सोचिए कि रिया की शादी के बारे में जानकर रोहन का क्या हाल हुआ होगा। वही हाल हुआ होगा जो हर एक प्यार करने वालों का होता है। जी हाँ, रोहन तो पागल ही हो गया था। न उसे दिन का पता था न रात का, बस रोता रहता था। दरअसल मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर का देसी लड़का, जिसके दिल में कई बड़े बड़े सपने, इसी सपनों के साथ वह पढ़ाई करने के लिए एक शहर गया जहां उसके लिए सब कुछ अनजाना सा था, लेकिन धीरे धीरे सेटल हो गया। इसी बीच कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई दिल्ली की एक स्टाइलिश और काफी खुश मिजाज लड़की, जिसके सपने तो कई थे लेकिन उसे पूरा करने का जज्बा नहीं था। तो अब जरा सोचिए कि कैसी होगी इनकी लव स्टोरी। देसी लड़का रोहन, जिसे रिया से पहली ही नजर में प्यार हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और काफी शांत बैठी रहती थी। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि रोहन ने अपने घर वालों तक की सोच ली कि रिया उसके घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की है। लेकिन समस्या यह भी थी कि रोहन रिया से बात कैसे करे, अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करे। लेकिन भाई, आजकल तो फेसबुक का जमाना है, फिर रोहन पीछे क्यों रहे। फटाफट रिया को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और रात भर उससे चैटिंग करता रहा। फिर क्या था, सोशल मीडिया का जमाना है, बस बात करते करते उन दोनों की बात बन गई। कुछ दिन बाद ही पूरे क्लास को पता चल गया कि दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन प्यार में यह भी होता है, ये कम ही देखने को मिलता है। रोहन ने रिया के लिए पूरे क्लास से बात करना और उनके साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि अब रिया उसकी लाइफ में आ गई है, फिर और लोगों की क्या जरूरत है। कुछ समय तक तो उनका प्यार एक खिलते हुए गुलाब की तरह खिलता रहा, लेकिन फिर यही खिलता गुलाब धीरे धीरे मुरझाने लगा। दोनों के बीच रिलेशनशिप में ब्रेकअप पैचअप करना आम सी बात हो गई थी। लेकिन इनके रिश्ते में दरार आने का कारण आम लोगों की तरह करियर, जॉब को लेकर नहीं था। सबसे बड़ी वजह थी, वो थी शादी। रोहन जब भी रिया से शादी की बात करता तो रिया हमेशा कहती कि रोहन, तुम्हें सक्सेस होने में काफी टाइम लगेगा, मैं इतना वेट नहीं कर सकती और ना ही मैं तुमसे ऐसे शादी कर सकती हूँ। और इतना ही नहीं, तुम गुस्सा भी बहुत करते हो। दरअसल रिया को शादी के बाद वैसी ही जिंदगी चाहिए थी जैसी वह जी रही थी, ऐशो आराम की। लेकिन रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके लिए इतनी जल्दी ऐशो आराम की जिंदगी देना और खुद जीना थोड़ा मुश्किल था। इसी बात को लेकर रोहन कभी कभी रिया पर गुस्सा कर दिया करता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब सबके सामने रोहन ने रिया को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या, कॉलेज के आखिरी साल के बीच में ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इतना कुछ होने के बाद रिया ने कॉलेज आना बंद कर दिया, जिसके बाद रिया तो आई नहीं, लेकिन उसकी शादी की खबर जरूर फैल गई। रिया ने उसी लड़के से शादी की जो पहले भी क्लास में कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका था और उन्हें छोड़ चुका था।
मतलब आज के ज़माने की बात की जाए तो यूज एंड थ्रो टाइप। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब रिया से छुपा नहीं था, क्योंकि रिया भी उसी क्लास में थी जिसमें वो लड़का पढ़ता था। तो रिया उसके बारे में सब कुछ जानती थी, पर सवाल ये था कि सब कुछ जानने के बावजूद भी रिया ने ऐसा क्यों किया। आखिर रोहन से शादी ना कर रिया ने उससे शादी क्यों की। दरअसल रोहन से ब्रेकअप होते ही लड़के ने रिया से बात करना शुरू कर दिया। उसने मौके पर चौका मारकर रिया को अपने प्यार में फंसा लिया और कुछ समय बाद ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि दोनों का रिश्ता इतना आगे चला गया कि दोनों ने कुछ ही महीनों में शादी कर ली। फिर क्या, जिसके बाद रिया और उसका पति काफी खुश रहने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ दुखी रोहन हमेशा गुस्से में रहता था, बात बात पर अपने दोस्तों और घर वालों से लड़ता रहता था। रोहन इतना बिगड़ चुका था कि उसे वापस पहले जैसा रोहन बनाना काफी मुश्किल हो गया था। सिर्फ एक गुस्से की वजह से रोहन की जिंदगी में क्या से क्या हो गया। अगर रोहन अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता और रिया को प्यार से समझाता तो शायद रिया और उसका करियर दोनों ही उसके साथ होते। लेकिन उसके पास न तो रिया है और ना ही करियर। इसलिए हर इंसान को गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है और उसे क्या से क्या बना देती है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।